Hello students, welcome to this new lecture of induction motor, and this new lecture contains low power factor of induction motor. तो जनरली आप लोगों ने सुना होगा, एवरीबडी सेज दैट इंडक्शन मोटर्स जो हैं वो लो पावर फैक्टर है, या इंडक्शन मोटर जो है पावर फैक्टर को लो करती हैं, पावर फैक्टर जो है पुअर हो जाता है व्हेन वी आर यूजिंग इंडक्शन मोटर इन इंडस्ट्रीज, राइट. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाई इंडक्शन मोटर जो है इट कॉजेज लो पावर फैक्टर इन अ system. Now we know that when this induction motor, it the current in induction motor, basically the current in induction motor, it consists of two parts. एक को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग, और दूसरे को हम बोलते हैं इन फेज करंट. ये आप लोगों ने ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा था कि मैग्नेटाइजिंग करंट और इन फेज करंट. जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है बेसिकली इसका एक ही पर्पस होता है, टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, राइट. इसका काम होता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना. और जो इन फेज करंट होता है बेसिकली इट सप्लाइज लॉसेस, राइट. सो अब हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि सपोज मेरी जो मोटर है उस पर अभी लोड नहीं है, या लो लोड लगा हुआ है, कम लोड है. सपोज फॉर नो लोड और लो लोड, या मोटर पे लोड नहीं है, तो क्या हो रहा है. अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा E है, ये मेरा IM है, दिस इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, एंड इट विल लैग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, क्योंकि ये इंडक्टिव कंपोनेंट है, राइट. सो एंड दिस इज माय इन फेज करंट. आई नॉट से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि नॉट वैल्यू मैं तब रिप्रेजेंट करता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि ये नो लोड है या लो लोड है, राइट. सो इफ यू फाइंड द रिजल्टेंट करंट, this will be my resultant current which induction motor will be drawing from the system. ये और ये जो एंगल है जिससे मेरी वोल्टेज को ये करंट जो है लैग कर रहा है, वो है एंगल फाई. तो जब लोड कम है या नो लोड है तो मेरा आई नॉट जो है वो बहुत कम होगा, लेकिन मेरा जो मेन कंपोनेंट आएगा वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होगा, राइट. सो यहाँ पे दिस इज फॉर लो और नो लोड, राइट. उसके बाद नाउ अगर मेरा जैसे जैसे लोड बढ़ता है, राइट. सो अगर मेरा लोड बढ़ता है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरा लोड बढ़ेगा तो क्या होगा. सपोज दिस इज ई. नाउ माई आई नॉट विल बी, जिसको मैं आई नॉट बोल रहा था, ये बढ़ जाएगा. लेकिन मेरा जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट रहेगा वो सेम ही रहेगा, क्योंकि इसका काम तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करना था. तो ये कंपोनेंट उसी वैल्यू का रहेगा जैसे कि मैं फेजर में शो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा आई नॉट बढ़ गया, राइट. क्योंकि अब मेरा लोड बढ़ गया है तो मेरे जो लॉसेस है वो ज़्यादा होंगे, तो मेरा जो करंट है वो सप्लाई करेगा लॉसेस को, राइट. सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा जो है आई जो है और फाई जो है, सो अगर ये फाई 1 है, ये फाई 2 है, तो आप देखें कि जैसे मेरा लोड बढ़ता है मेरा फाई 2 जो है वो डिक्रीज हो गया फाई 1 से, राइट. सो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एट नो लोड मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो है लार्ज ज़्यादा है फेज कंपोनेंट से, बिकॉज अप्लाइड वोल्टेज कम कम लैग करेगा. इसीलिए पावर फैक्टर जो है, देयरफॉर वी कैन से पावर फैक्टर फॉर क्या हो सकता है, हम बोल सकते हैं पावर फैक्टर फॉर लाइटली लोडेड इंडक्शन मोटर्स is quite
लो, राइट। सो नो लोड पे या लो लोड पे जो है हमारा जो पावर फैक्टर है वो पुअर होता है, ठीक है। इट इज हायर, पावर फैक्टर इज हायर फॉर फुल लोड, ठीक है। वी कैन से देयरफॉर पावर फैक्टर may be 0.7 to 0.9 lagging at rated load, फाइन। सो इस तरह से हम लोग वी कैन से दैट व्हाई इंडक्शन मोटर्स जनरली पोज लो पावर फैक्टर फॉर अ सिस्टम, फाइन। इसीलिए जहाँ पे इंडक्शन मोटर्स लगी होती है वहाँ पर पावर फैक्टर लो होता है इंडस्ट्रीज में। एंड इफ द इंडस्ट्री इज वर्किंग विद लो पावर फैक्टर तो वहाँ पे उनको पेनलाइज किया जाता है लो पावर सिस्टम पुअर पावर फैक्टर पे काम करने के लिए। देयरफॉर देयर आर नंबर ऑफ वेज बाय विच दिस पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव, ठीक है। वो कभी अलग टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। कैपेसिटर बैंक्स का हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। सो देयर आर डिफरेंट मेथड बाय विच पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव, right? So with this I close this lecture and we will discuss the next topic in next lecture. Thank you very much.